अपने जोश जज्बे के तहत आ रही हैं। कोई किसी को गाड़ी नहीं भेज रहा, कोई किसी को वैगन नहीं भेज रहा, इर्द गिर्द पहरे हैं। 1.5 घंटा मुझे चक्री पे खड़ा रखा गया, नहीं आने दिया गया, लोगों को रोका जाता है, उन पे मुकदमे बनाए जाते हैं। इसके बावजूद आप देखें ये पूरा एक मैं कहूँगा एक अवामी असम्बली है जो यहाँ आज मुनक्किद है। पाकिस्तान, आज़ाद कश्मीर, हर जगह से लोग यहाँ मौजूद हैं और सब एक ही बात कर रहे हैं कि हम जुल्म को नहीं मानेंगे, हम बर्बरियत को नहीं मानेंगे। मेरे साथ राजा मसूद साहब खड़े हैं, राजा गुल नज़र खड़े हैं। इन्होंने जो वाक़यात मुझे बताए हैं रावलाकोट के, कोटली के, आज़ाद कश्मीर के, वो इंतहाई अफसोसनाक हैं। जो वहाँ शहादतें हुई हैं, जिस जज्बे से लोग वहाँ अपने हुकूक मांग रहे हैं, अपने माशी हुकूक, अपने सियासी हुकूक, ये पूरे पाकिस्तान का यही मैं समझता हूँ यही सूरत हाल है। सर दूसरा ये बताइएगा कि वज़ीर आज़म की और CM की मुलाकात हुई, उस मुलाकात में सुना है कि ये चीज़ तय हुई कि 2 बहनों की मुलाकात जो है वो करवाई जाएगी, तीसरी बहन पे अलीमा खान पे इस पे इत्तफाक नहीं हुआ, इसमें कितनी सदाकत है? देखिए मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, मुझे कोई मालूमात नहीं है, लेकिन मुलाकात ज़रूर होनी चाहिए। खान साहब को फिर ये रात पिम्स अस्पताल लेकर गए, 5वीं दफ़ा लेकर गए, बहनों को कोई इतला नहीं दी, ना ले जाने से पहले ना उसके बाद। तो ये किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। खान साहब की सेहत के हवाले से, उनकी कैद तन्हाई के हवाले से, ये तमाम जो सलूक है रियासत का, ये बर्बरियत पर मबनी है और पूरी दुनिया के सामने है। देखिए वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। इस वक्त ईरान अमेरिका का मामला चल रहा है, तवज्जो उस तरफ है, अल्लाह करेगा दुनिया में अमन होगा, खित्ते में अमन होगा, लेकिन उसके बाद आपने अपने मुल्क में अमन पैदा करना है। आप आज़ाद कश्मीर में आग नहीं लगा सकते, या लगी आग को बुझाए बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। यही हाल पूरे मुल्क का है। पूरे मुल्क में जो आपने इलेक्शन लूटा, लोगों को मारा पीटा, लोगों पर झूठे मुकदमे बनाए, इस तमाम आग को आपको ख़त्म करना है और उसका एक ही तरीका है कि ये कौम मिल बैठे। इमरान खान इस कौम का लीडर है, PTI इस मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है। आपको सबको साथ लेकर चलना होगा, तब ये मुल्क तरक्की करेगा, तब इस मुल्क में इस्तेहकाम होगा। दूसरा KP हुकूमत जो है वो जुम्मे वाले दिन बजट पेश करने जा रही है, तो अलीमा खान की तरफ से ये पैगाम दिया गया था कि जब तक खान से मुलाकात नहीं कराई जाती तो बजट नहीं पेश किया जाएगा। तो क्या अगर बजट नहीं पेश किया जाता तो KP की आवाम के लिए ये मसाइल क्रिएट नहीं होंगे? सर नहीं, देखिए जो मुझे इतला है, मेरी वज़ीर आला साहब से बात भी हुई है, आइन का आर्टिकल 125 इजाज़त देता है कि आप 3 माह की एक स्टेटमेंट जो है, बजट स्टेटमेंट जो है वो असेंबली से उसको आप अप्रूव करा लें। तो सरेदस्त यही होगा 3 माह की जो बजट स्टेटमेंट है वो अप्रूव की जाएगी और जब तक खान साहब से मुलाकात नहीं होती बजट हतमी नहीं होगा। और जो तकाजा किया जा रहा है सूबे से कि वो अपने हिस्से की रकूम जो है वो वफाक को वापस लौटाए, इस हवाले से कोई फैसला नहीं होगा जब तक खान साहब की हिदायत नहीं आती। जो सूबे का हक है वो सूबे के पास रहेगा जब तक कि खान साहब का मशवरा और उनकी हिदायत इस हवाले से ना आ जाए। तो वज़ीर आज़म अडियाला जेल के बाहर हमारे साथ शौकत यूसुफजई साहब मौजूद हैं। सर आज कहा गया था कि 10,000 लोग आएंगे, हमने देखा कि यहाँ पे कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद है, लीडरशिप मौजूद है, खान साहब की फैमिली मौजूद है, लेकिन सर आज फिर इजाजत नहीं दी गई। इस हवाले से आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। देखिए ये हुकूमत जो है इसका कंट्रोल शहबाज शरीफ के पास तो है नहीं कि वो इजाज़त दे दे, तो बराए नाम हुकूमत है, जमहूरियत भी नहीं है, रूल ऑफ लॉ भी नहीं है। और इस वक्त मुल्क जो है वो अल्लाह इसकी मदद फरमाए। आज़ाद कश्मीर के हालात को आप देखें, गिलगित बल्तिस्तान में जानबूझकर हालात ख़राब करने की कोशिश की जा रही है और पूरा पाकिस्तान इस वक्त कर्ज़ों के दलदल में फंसा हुआ है। किसी के पास कोई सलूशन नज़र नहीं आ रहा है, गवर्नमेंट के पास कोई विजन नहीं है हुकूमत का। मईशत तबाह हो रही है, कारखाने बंद हो रहे हैं और अगर आप देखें तो मुल्क नहीं चल रहा। मुल्क इस वक्त बिल्कुल नहीं चल रहा, आगे नहीं बढ़ रहा है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि एक इमरान खान है, अगर उसको निकाल कर उसको असम्बली में लाया जाए तो तब मैं समझता हूँ कि ये निज़ाम चल जाएगा, अदरवाइज कोलैप्स कर रहा है निज़ाम। तो सर खैबर पख्तूनख्वा का बजट जो है वो जुमे वाले दिन पेश होने जा रहा है असम्बली में और गैर मशरूत इजाज़त जो है वो इसकी ये थी कि खान साहब से मुलाकात होगी, उसके बाद हम देंगे। तो फिर इस हवाले से आप क्या कहते हैं, वो किस नौइयत का बजट होगा और क्या वो बजट पेश होना चाहिए, पास होना चाहिए कि नहीं? देखिए बजट तो एक कानूनी आईनी एक लाजमी है, वो तो जरूर पेश होगा, लेकिन ये कि ये हमारा हक है कि बजट पेश होने से पहले इमरान खान का विजन जो है वो बजट में शामिल किया जाए। अब ये बदकिस्मती है कि हुकूमत जो है वो जमहूरियत पे यकीन ही नहीं रखती, उनको ये एहसास ही नहीं है कि इमरान खान तहरीक इंसाफ नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के लीडर हैं, पूरे आलमी इस्लाम के लीडर हैं
اور ان کے ساتھ جو ظلم زیادتی ہو رہی ہے, رات کے اندھیروں میں ان کے لا کے علاج کیا جا رہا ہے, ہمیں نہیں پتہ کہ ان کا کیا علاج ہو رہا ہے, تشویش ہو رہی ہے ورکروں میں, ان کی فیملیز کے اندر. آپ دیکھیں ان کی بہنیں بیٹھی ہوئی ہے, تو اتنا بڑا ظلم تو میرے خیال سے کسی اس چنگیز خان کے دور میں بھی نہیں ہوا جو یہ کر رہے ہیں. سر بہت شکریہ. دیکھیں یہ ریکویسٹ تھی پی ٹی آئی کی ہے یہاں پہ کارکنان موجود ہیں, لیڈرشپ موجود ہے, خواتین بچے بزرگ موجود ہیں, تو اب تک ملاقات کی اجازت پھر نہیں مل رہی, کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ لیکن جو میرا اپنا خیال ہے نا کہ یہ جو جان بوجھ کے ڈس انفارمیشن پھیلاتے ہیں کہ جی ملنے والے ہیں, اور یہ سارا مقصد یہ ہے کہ یہ ملاقات کی افواہیں پھیلا کے یہ پریشر ہٹانا چاہتے ہیں. یہ جو بجٹ پاس کرانا, آئی ایم ایف کا جو انہوں نے سرپلس دینا ہے نا, وہ آسانی اپنے لیے کر رہے ہیں, ورنہ ان کی نیت نہیں ہے. یہ جھوٹ بولتے ہیں, ان کی کسی بات کا یقین نہیں ہے, اور اسی لیے ہمیں زیادہ پریشانی ہے کہ چھپا کیوں رہے ہیں. پھر ہسپتال لے کے گئے انہیں, 5واں ٹیکہ کہاں لگتا ہے, کیوں لے کے گئے ہیں. تو اس لیے میں ریکویسٹ ہے ہماری پی ٹی آئی سے, سب سے, کہ اتنے ان کے پاس طاقت ہے, یعنی عہدے ہیں ان کے پاس ووٹ ہے, پبلک سے ان کی پبلک بیکنگ ہے ان کے پاس, آخر اتنے سارے ووٹ سے آئے ہوئے ہیں, انہی کو پریشر ڈالنا پڑے گا. ہم جب کشمیر کو دیکھتے ہیں کیسے کشمیری کھڑے ہوئے ہیں اپنے حق کے لیے, تو جو خان صاحب کے ووٹ سے آئے ہیں تو وہ اتنا نہیں کر سکتے کہ کشمیریوں جتنا پریشر ڈال دیں جو کسی قائدین کے بغیر کھڑے ہیں. تو جس کے ووٹ سے, جس کی وجہ سے ان عہدوں پہ بیٹھے ہیں, اتنا تو ڈالنے کے. ہم یہ نہیں کہتے رہائی تو ان کو, ہم تو بھی صرف علاج کی بات کر رہے ہیں, ہم ہاسپٹل کی بات کر رہے ہیں. ہمیں یہ نہیں پتا ہو کیا رہا ہے ان کے ساتھ. ان کی جو 8 ماہ کی آئسولیشن کوئی مذاق ہے. اور مزید افسوس ہے کہ ٹوٹل خاموشی ہے, ہمارے علاوہ کوئی ذکر ہی نہیں کرتا ان کا, کوئی ان کی آنکھ کا ذکر نہیں کرتا, کوئی ان کی آئسولیشن کا ذکر نہیں کرتا, ٹوٹل خاموشی ہے. ہمیں پریشانی بھی ہے, اور ہم صرف بیٹھ کے صرف پریشانی ہے کہ پھر ہم بھی کچھ کریں گے. اڈیالہ جیل کے باہر ہم موجود ہیں, ہمارے ساتھ نعیم حیدر پنجوتا صاحب موجود ہیں. سر آج اڈیالہ جیل کے باہر کارکنان کی بڑی تعداد موجود ہے, لیڈرشپ ہے, وکلا ہے, اور خان صاحب کی فیملی بھی یہاں پہ موجود ہے. سر آج کیا لگتا ہے ملاقات کی اجازت مل جائے گی؟ بہت شکریہ, بڑی نواز صاحب نے موقع دیا. دیکھیں جی, یہ ہمارا ایک قانونی اور آئینی حق ہے جو ہمیں ملنا چاہیے. خان صاحب کو آئسولیشن میں ڈالا ہوا ہے, اسی طرح بشرا بی بی صاحبہ ان کو مکمل آئسولیشن میں ڈالا ہوا ہے, دونوں سے ملاقات بند ہے. تو یہ ظلم ہے, جبر ہے, فسطائیت ہے, ایک توڑنے کی کوشش ہے کہ خان صاحب کو مینٹلی ٹارچر کر کے, کیونکہ انٹرنیشنل لاء کے مطابق آئسولیشن کو ٹارچر کہا جاتا ہے, تو یہ ٹارچر کیا جا رہا ہے تاکہ وہ ٹوٹیں, لیکن ان کی بھول ہے. دوسری طرف دیکھیں کہ خان صاحب کو رات کے اندھیرے کے اندر 5ویں دفعہ لے کر گئے. اس سے پہلے عدالت میں بھی یہ موقف تسلیم کیا گیا کہ فیملی کو بتانا لازم ہے. انہوں نے کہا جی ہم نے بتا دیا, یہ کر دیا. کوئی انہوں نے پہلے بھی نہیں بتایا, اب بھی نہیں بتایا. اگر ایک دفعہ انجیکشن کے بعد ان کی طبیعت کے حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ بہتر ہو گئی ہے, تو پھر دوسری, تیسری, چوتھی اور 5ویں دفعہ کے مزید سوالات جنم لیتے ہیں. پوری قوم اس وقت تشویش میں ہے. ہر کارکن, پی ٹی آئی کا ہر کارکن اور پوری قوم اس میں اضطراب کا شکار ہے کہ خان صاحب کا پراپر ٹریٹمنٹ نہیں ہو رہا. ان کی کوئی خبر نہیں ہے, کوئی ان کے پاس جاتا, چیک کرتا, پتہ چلتا. دسمبر کے اندر ان کی بہنوں کی ملاقات ہوئی تھی, اس کے بعد ملاقات نہیں ہوئی. ایک دفعہ سلمان صفدر بطور فرینڈ آف کورٹ گئے, دوسری دفعہ وہ گئے کہ عدالت نے حکم دیا کہ آپ مشاورت کر کے آ کے بتائیں کہ کیا اپیل کے اوپر آپ آرگومنٹس کریں گے یا بیل کی حد تک کریں گے. یعنی کوئی ملاقات نہیں ہو رہی, اور ملاقات مسلسل 6 ماہ سے بند ہے. تو جب نواز شریف جیل میں تھے, جیلی پلیٹلیٹس گرا کے لندن بھاگ گیا, وہاں جا کے میکڈونلڈ کے اندر اور دیگر جگہوں پر برگر کھاتے ہوئے آپ نے دیکھا, کیونکہ وہ جو اس وقت واڈا وہ آج بک بک کر رہا ہے آج کل, وہ بھی کہتا ہے کہ کس طرح اس وقت ایک جانور کے خون کا گوشت لے کر ہم نے پلیٹلیٹس جھوٹے بنائے. تو یہ ڈرامے کرنے والے, ان کو تمام حقوق حاصل تھے کہ وہ اگر ان کے علاج کے اندر رپورٹ ایسی آ گئی, ان کو حق حاصل تھے. ڈاکٹر عدنان ان کے ساتھ ہوتے تھے پاکستان کے اندر, تو عمران خان صاحب کے ساتھ ان کے ذاتی معالجین کیوں نہیں ہو سکتے, کیوں نہیں اجازت دی جا رہی؟ ہم آج احتجاج اس لیے کر رہے ہیں کہ ایک تو رسائی دی جائے, دوسرا ان کو شفٹ کیا جائے, اور تیسرا خان صاحب کے کیسز لگا کر ان کو انصاف دے کے ان کی ضمانتیں ہونی چاہیے. جھوٹے مقدمات میں
जेल में रखा हुआ, इतने ही तुम दिलेर हो, इतने ही तुम मुकाबलेबाज हो, इतने ही तुम जाबिर हो, तो निकालो ना उस शेर को बाहर, तुम्हें पता चल जाएगा। शेर को जेल में डालकर उसके हाथ पांव बंद करके तुम मुकाबला करते हो। इतने गैरतमंद हो, गैरत है तो आओ निकालो उससे, तुम्हें पता चल जाए। तो इंशाअल्लाह ताला पूरी कौम इमरान खान के साथ खड़ी है। हम बैठे हैं, धरना एहतजाज जारी है, मुलाकात नहीं होती, जब तक बहनें हुक्म करेंगी इंशाअल्लाह ताला जारी रहेगा। बोर्ड के बाहर हमारे साथ यहाँ पे जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तैयबा राजा साहिबा मौजूद है। मैडम, कहा जा रहा था कि 10,000 लोग पूरे करें और आज हमने देखा कि वो टारगेट भी तकरीबन पूरा हो चुका है, लेकिन खान साहब तक मुलाकात की इजाजत अभी तक नहीं मिली, क्या कहेंगे इस हवाले से? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, एक तो ये कि खान साहब से मुलाकात के लिए यहाँ पूरा पाकिस्तान भी खड़ा हो जाएगा ना, तो स्टैब्लिशमेंट ने इस वक्त डंडा पकड़ा हुआ है और वो कह रहे हैं कि हम खुले गुंडे हैं, हमारे पास खुली गुंडागर्दी का सर्टिफिकेट है, आप जो करना चाहते हैं कर ले। इदारे इस वक्त इस बात को देख ही नहीं रहे कि ये तसादुम की तरफ जा रही है हर चीज। ये या तो फैसला कर ले, फिर ये इल्जाम लगाते हैं उस लीडर को जिसने अपनी अवाम को पुरअमन रहने का कहा। नून लीग वो जमात थी जिसने एंटी स्टैब्लिशमेंट बयानिया बनाया था, जिसने फौज को गाली दी। सबसे पहले ख्वाजा आसिफ जैसे लोग, ये लोग असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर फौज के बारे में बात करते थे। बेनजीर मोहतरमा जो थी, उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया के इंटरव्यूज में ISI को गंदा किया हुआ है। ये वो लोग हैं जिन्होंने एंटी स्टैब्लिशमेंट और एंटी एजेंसीज बयानिया बनाया है। इमरान खान ने ऐसी कोई बात अपनी आवाम से, अपने कारकुन से नहीं की। तो इदारों ने अब देखना है कि वो क्या चाहते हैं। वो ये चाह रहे हैं कि आम आदमी जिसको पता है कि उस मुल्क में उसका तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, जब यहाँ पे दूसरे लोगों ने उठना है, पुलिस वालों ने उठना है, दूसरे इदारे के लोगों ने उठना है, उन्होंने कहीं पे भी किसी भी फैमिली को मार देना है, छोटे बच्चों को कत्ल कर देना है, यहाँ पे बच्चियों के रेप्स हो रहे हैं, मुल्क में कोई पूछने वाला नहीं है। पंजाब की CM साहिबा जो है वो इलाज करा के गायब है मंजर से। अगर यहाँ इस तरह की चीजें होनी है तो ये क्या चाह रहे हैं कि अवाम अब उठ के वर्दी वालों को पीटे, इदारे वालों को पीटे, इदारे वालों की जगहों पे घुस जाए? अगर तो ये चाह रहे हैं तो फिर तो मुल्क का मुस्तकबिल बड़ा तारीक है। लेकिन अगर ये चाहते हैं कि मुल्क में सुकून हो, जिसका ये दावा करते हैं और जो इन्होंने सेल की तरह बांटा हुआ 780A इमरान खान उसकी जमात को, तो ये उसके जुमरे में तो ये खुद आते हैं। तो अब इनको देखना है कि इन्होंने क्या करना है, इदारे को देखना है। ये जिन नालायक पपेट्स को इन्होंने ला के बिठाया है, ये तो जिस तरह के करप्शन केसेस में मुलविस है, जैसा कि उनके माउथ पीस वाडा साहब आके कह रहे हैं, तो फिर तो जब भी मैदान बदलेगा ये इनको भी गिरबान से पकड़ेंगे। तो क्या मुल्क किसी जुमरे में नहीं है कि आपका जब दिल करे किसी भी जोकर को लाएं और ला के, किसी भी नालायक औरत को लाएं और ला के बिठा दें और कहें जी खाओ इस मुल्क को? तो अवाम कहाँ पे है जिससे आप टैक्स लेते हैं? आपकी जिम्मेदारी क्या थी? आपकी जिम्मेदारी बॉर्डर पे थी, आपकी जिम्मेदारी जिन कामों के लिए थी उस मुल्क में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इदारों ने देखना है। इमरान खान अपनी जंग जीत चुका है, इमरान खान अमर हो गया है। जो पिछली नस्ल, जो अभी की नस्ल और जो आने वाली नस्ल, यहाँ बच्चे मिलेंगे आपको, सब इमरान खान को उनके नाम और उनकी शक्ल से पहचानते हैं। इन लोगों ने देखना है कि पाकिस्तान की तारीख में ये कहाँ खड़े होंगे, क्योंकि इनका नामो निशान भी नहीं रहेगा और इनकी नस्लों को भी नहीं रहने दिया जाएगा। अडियाला जेल के बाहर हमारे साथ सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मलक शफकत अवान साहब, रुकन कौमी असेंबली यहाँ पे मौजूद है। सर, टारगेट तो पूरा हो गया 10,000 लोगों का। राना सनाउल्लाह साहब ने कल टीवी शो में वसीम बादामी को चैलेंज करके कहा था कि 10,000 लोग पूरे करें, अगर नहीं कर सकते तो इनको शर्म आनी चाहिए, अगर पूरे हो गए तो मैं अडियाला जेल आके उनके साथ बैठ के बात करूंगा। क्या कहेंगे सर इस हवाले से? देखें, उनको तो शर्म आनी ही नहीं है, ना उनमें शर्म है, और दूसरी बात ये है उनके बस में भी कुछ नहीं है। वो हुकूमत नहीं चला रहे, ना उनको हुकूमत उनके पास है। तो मैं तो राना सनाउल्लाह को यही कहूँगा कि अपनी इज्जत बचाएं और खान को बाहर निकाल दें। ये लोगों का आप इकट्ठ देख लें और ये लोग जब बढ़ते जाएंगे और फिर आप मजबूर हो जाएंगे कि खान को बाहर निकालेंगे। मुल्क की आपने तबाह कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। ये जो बजट एक बम गिराया है गरीब आदमी पे, तो मान जाए कि नहीं मुल्क आपसे चलता, और चलना भी नहीं है। जब तक खान साहब ने बाहर नहीं आना तो इस मुल्क को कोई डायरेक्शन नहीं मिलनी। इसलिए मैं तो उनसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन 25 करोड़ 30 करोड़ लोगों पे रहम करें और खान को बाहर निकालें, उनके लीडर को बाहर निकालें, ताकि मुल्क कोई डायरेक्शन पकड़े और मुल्क कहीं पे चल सके। जो खान साहब की रिहाई तो दूर की बात, रसाई तक नहीं दी जा रही। इमरान खान ये इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का कैदी है और मेरा मुतालबा है पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट से कि पाकिस्तान को मजबूत करना है, पाकिस्तान को बहरानों से निकालना है। तो जो पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर है इमरान खान, जिसे बुनियादी हकूक से महरूम किया हुआ है, इसे फिल फौर मेडिकल ग्राउंड्स पे शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल शिफ्ट करें। और ये वही लीडर है
जो वफाक पाकिस्तान की बका की जमानत है। इमरान खान और पाकिस्तान की सालमियत लाजमा मलजूम है। पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की करोड़ों अवाम के लिए इमरान खान के जो झूठे मुकदमे हैं उन्हें अदालतें ट्रायल करके खान साहब को बाइज्जत बरी करें, ताकि ये अवाम को पाकिस्तान के लिए सही सिमत पे उनको उनकी रहनुमाई कर सके। शुक्रिया।